तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसके आज हम एमसीक्यूज देखेंगे। ये जो हमारी न्यू बुक है सेलिना कॉन्साइज। तो देखो इस पर जो हम डिटेल लेक्चर है, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सभी हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। उनका लिंक आपको हमारे ओल्ड प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ओल्ड प्लेलिस्ट जो है हमारे चैप्टर नंबर 8 के, उसमें आपको ऊपर की तरफ हमारे सभी ओल्ड लेक्चर मिलेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 8 में आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन बस आपको नंबरिंग मिसमैच मिलेगी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पर वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके एमसीक्यू के अबाउट। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप हमारे ओल्ड लेक्चर देख लें, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो वैसे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम होती क्या है। अब देखो, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें और हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, तब हमारा जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम एक और मेथड से फाइंड कर सकते हैं। कि जैसे कि भी हमारे पास क्या है, ये 2x² + 3x - 1 ये लेते हैं। अब अगर हम इसको x - 1 से इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं और हमें पता करना है कि भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक तो भाई मेथड ये है कि भी आप ये वाला लॉन्ग वाला मेथड यूज करें जो हमने क्लास 8 में भी सीखा है, क्लास 9 में भी किया है। इसमें क्या करते हैं कि भी आप इसको डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर आ जाता है। कैसे कि भी यहाँ पर 2x² बनाना तो यहाँ पर 2x। और ये क्वेश्चन हमने इसके लॉन्ग पार्ट में भी किए हैं, जहां पर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स किए हैं। तो जहां पर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करते हैं वहां पर भी ये मेथड आता है। अगर आपको ये नहीं आता तो इसी चैप्टर में आप इसको भी सीखोगे। सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये जाएगा 2x² और इसमें करेंगे तो माइनस का 2x। अब ध्यान से समझना, देखो इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आएगा अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, +5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5x एंड ये -5, यहाँ माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4, क्योंकि प्लस का 5 ग्रेटर है। तो अब ये जो 4 है ये 4 रिमाइंडर है। अगर हम x - 1 से इसको डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर मिलेगा। अब इसको ही हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो भी हमारा क्या कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, ये डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है हमारा, एंड ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये आपको पता है। तो अब ये जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x - 1, ये जो हमारा डिवाइजर है, अगर आप इसको 0 के इक्वल रखो तो फैक्टर थ्योरम क्या, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, और ये जो x की वैल्यू है अगर हम इस पॉलिनोमियल में मींस डिविडेंड में पुट कर दें तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा डायरेक्ट। आपको ये करना नहीं पड़ेगा। ये है रिमाइंडर थ्योरम का बेनिफिट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 और यहाँ -1, ये कितना आ रहा है, 2 1 जा 1, 1 2 जा 2। ये बात समझ में आई आपको। ये 5 - 1 ये हो जाएगा 4, आ रहा है रिमाइंडर 4। लेकिन फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर यही रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो यही हमारी क्या होती है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहती है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0, मीन्स कि ये इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। बस ये इसका मीनिंग। तो बस यही दोनों कॉन्सेप्ट है इसमें, या फिर रिमाइंडर थ्योरम या तो फैक्टर थ्योरम। अब इसी के हेल्प से हम अगर एमसीक्यूज देखें, इसके एक्सरसाइज क्या है हमारे पास 8A। तो एक्सरसाइज 8A के अगर हम एमसीक्यूज देखें, देखो क्या है इसमें। 8A के एमसीक्यूज में आपको सिंपल क्या करना है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप क्या मिल रहा है आपको कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस द वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वो आपसे रेयरली केस में ही पूछेगा कि भी रिमाइंडर बताइए, वरना वो क्वेश्चन कैसे देगा, वो पहले से बोल देगा कि ये इसका फैक्टर है, या फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, और आप उसमें कोई अननोन फाइंड करिए, जैसे इसमें है हमारे पास। तो फर्स्ट का ए वाला पार्ट है। अभी कह रहे हैं कि x - 1 इसका फैक्टर है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि अगर x - 1 क्या है हमारा फैक्टर है किस पॉलिनोमियल का, 8x² - 7x + m का। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम यहाँ से क्या निकालें, x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आ रही है 1, और उस x की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पर, उस x की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पर, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 0, जो हमने पहले ही पुट कर लिया है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले से ही पता है कि भाई ये क्या है, एक फैक्टर है इसका। तो इसका फैक्टर तो इसे परफेक्टली डिवाइड करेगा, मींस रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही हमने रखा है। बस कंडीशन का यूज करना है आपको, और आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है, m की वैल्यू आ रही है हमारी -1। सिंपल। इसका आंसर कितना हो गया भाई, फर्स्ट वाला आंसर हो गया इसका। ये करना था इसमें। सेम एज इट इज अगर हम देखें इसमें बी वाला पार्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। इसका फैक्टर कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो कैसे पता करोगे कि भाई देखो जो भी इसका फैक्टर होगा उसको निकालने के लिए अब हम करेंगे एमसीक्यू का यूज, क्योंकि हमें पता करना है ना कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो सभी से डिवाइड करके देखो, या फिर फैक्टर थ्योरम का यूज कर लो कि भाई x की वैल्यू यहाँ से निकालो। जैसे x + 2 गिवन किया है, उसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आई है हमारी -2।
इस -2 को पुट करके देखो यहाँ पर, देखो अगर आप -2 पुट करोगे, -2 एंड -2 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो -2, ओके। तो यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे -4, यहाँ पर -2 -4 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -4, ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये आ रहा है 16। क्या ये इसका फैक्टर है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आता, यहाँ पर 16 आ रहा, तो नहीं है। आप ऐसे इसको चेक कर लो। अगर हम +2 रखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ +2 रखते, देखो अगर यहाँ +2 रखते हैं तो 2 - 2 ये 0 हो जाता, एंड यहाँ पर +2 रखते तो यहाँ पर 4 हो जाता, 4 - 4 ये भी 0 हो जाता, तो बस यही आता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये सेकंड वाला। समझ पा रहे हो आप? ये सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है इसमें, तो ये इसका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें, बी वाले पार्ट में। बी का क्या है हमारा? सेकंड वाला आंसर है x-2। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस पर हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। ओके। अब जैसे ये वाली वैल्यू है, इसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 आती है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 आएगी, और 0 रखेंगे तब भी हमारा 0 नहीं बन रहा है। समझ पा रहे हो? क्योंकि इसमें +2 करके कुछ भी नहीं है, -2 करके कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ x स्क्वायर को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आपको 0 ही लेनी पड़ेगी, और x की वैल्यू 0 लेने पर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए इसकी ये फैक्टर नहीं है, तो इसका फैक्टर क्या है? x-2। सी वाला देखो, 1 फैक्टर ऑफ x³ - दिस इज x-1 द वैल्यू के। तो इसका फैक्टर है बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। क्या कि भाई x-1 इसका फैक्टर, तो x से वैल्यू निकाली हमने क्या 1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आएगी +1। अब इसमें पुट कर दो, किसमें? x³ - kx² + 11x - 6 पुट करो x के प्लेस पर 1 पुट कर दो, x के प्लेस पर 1 पुट कर दो, x के प्लेस पर 1 पुट कर दो, -6, यहाँ पर 1 - k + 11 - 6, यहाँ पर देखो 1 + 11 कितना हो जाएगा 12, और 12 - 6 कितना हो जाएगा, देखो ये इसका फैक्टर है, पहले से बोल रहा, तो इक्वल टू में रखो पहले तो 0। ये वाली बात मिस मत करना बिल्कुल भी, इक्वल टू में 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर था, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इनको प्लस माइनस कर लो भाई, ये 12 - 6 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0, -k इक्वल्स टू में -6, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी, सिंपल सी की। तो इस सी का कौन सा पार्ट हो जाएगा 6 आ रहा है, इसका आंसर थर्ड। तो सी में क्या है हमारा थर्ड आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। तो इसके सभी न्यूमेरिकल करेंगे हम, इसके सभी पूरे होल चैप्टर के। तो यहाँ पर डी वाला देखते हैं कि x-1 इज अ फैक्टर। देखो इस बार x-1 फैक्टर है, अब ये ए की फॉर्म में, तो बस आपको डरना नहीं है, बच्चे डर जाते हैं बहुत जल्द। क्यों? कि वो ए वाली वैल्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या करें, भी कुछ नहीं करना, जैसे हमने इसमें किया वैसे किया, कि पहले आप x-1 को यहाँ पर 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1, जैसे यहाँ पर भी हमने 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है a, और x की वैल्यू a आ रही है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे पुट करेंगे x³ - ax², x³ - ax² +x + 5 +x एंड +5 पुट करो, x इजिकल्स टू a पुट करो, यहाँ पर क्यूब माइनस a, यहाँ पर a, और यहाँ पर स्क्वायर प्लस a + 5। और अगर आप a पुट कर देते हो यहाँ पर x के प्लेस पर, तो 0 के इक्वल रखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x-1 फैक्टर है, a³, यहाँ पर भी a³ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बेस से में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +a + 5, ये कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -5। समझ पा रहे हो? तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी -5, ये हो गया सिंपल। तो ए की वैल्यू -5 ये करना था डी में। तो डी में ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -5 आ रही है, तो डी का क्या है हमारा फोर्थ पार्ट। डी में क्या हो गया हमारा फोर्थ पार्ट -5, सिंपल है। अब ई देखो कि x-2 इज ए फैक्टर ऑफ विच, इसमें से x-2 किसका फैक्टर है, आप पुट करके देख लो। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे 2 आएगी, 2 पुट करके देखो किसको सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स 0 किस पर आ रहा है। तो यहाँ पर करोगे आप, तो 2 का क्यूब कितना आ रहा है हमारा 8, एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 - 4 4 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 करेंगे हम, तो 4 + 2 कितना आ रहा है हमारा 6, और 6 - 6 0। तो बस फर्स्ट इसका आंसर है, बस सिंपल हम इसमें लगा देंगे। ई में क्या है हमारा फर्स्ट वाला ये आंसर है, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है x की वैल्यू 2 पुट करने पर। समझ गए? तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइज 8A। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, देखो इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड, और इसके सभी लॉन्ग क्वेश्चन आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे। तो अगर आप ओल्ड लेक्चर पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर सभी हमारे ओल्ड लेक्चर, और आप नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पर सभी हम लॉन्ग लेक्चर डाल देंगे, जिसमें आपको सभी लॉन्ग लेक्चर मिल जाएंगे, ओल्ड न्यू लेक्चर मिलेंगे, जिसमें हम सभी MCQs पार्ट कर रहे हैं। अब देखो इसमें 8
बी। एक्सरसाइज 8B में फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉलिनोमियल दिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर कितने हो सकते हैं। देखो बात ध्यान से सुनना, जितने भी पावर का पॉलिनोमियल होगा, जितनी हाईएस्ट पावर होगी इसकी, जैसे हाईएस्ट पावर किसी पर्टिकुलर टर्म की जो पावर होती है उसको उसकी डिग्री भी बोलते हैं। तो इसकी डिग्री अगर 5 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है यहाँ पर क्या है, x टू द पावर 5, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसके मैक्सिमम 5 क्या हो सकते हैं, जीरोज हो सकते हैं, या फिर इसके कह सकते हो आप फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें फोर्थ वाला आंसर होगा। ये अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो फोर्थ में होगा हमारा, ए का होगा फोर्थ पार्ट 5। बी में देखो कि दिस एफ एक्स इक्वल्स टू दिस द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज, बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एफ एक्स की वैल्यू हमारी 3x प्लस 8, और यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालोगे बताओ। देखो आपको क्या करना है, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे फाइंड करोगे, एफ एक्स की वैल्यू तो ये रही हमारी, यही रखनी है आपको, लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स का मीनिंग है कि भी जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या रख दो, माइनस का एक्स रख दो, तो ये माइनस 3x प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप माइनस 3x प्लस 8 पुट करोगे, सिंपल कितना हो जाएगा, 3x प्लस 8, यहाँ पर माइनस 3x एंड ये प्लस 8, माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, 8 और 8 16, तो x की वैल्यू आ रही है 16, मीन्स इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 16, तो आंसर होगा 16। बी में 16 है कहीं पर, यस सेकंड पार्ट है इसका, तो बी का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 16। सिंपल से क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास सी। सी वाले में देखो कि इफ दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, अगर ये x प्लस 1 से डिवाइडेड है तो रिजल्ट इज, तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये बताइए। अगर ये x प्लस 1 से डिवाइडेड है, इसका मीन्स इसका फैक्टर होना चाहिए द रिजल्ट, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए भाई। अच्छा इसको डिवाइड करना है, फैक्टर नहीं बोल रहा, तो भाई 1 यहाँ से निकालो आप, x की वैल्यू आएगी -1 यहाँ पुट करके देख लो और आंसर बता दो, बताओ कितना आएगा। तो x की वैल्यू हमारी आएगी -1, क्योंकि इसको 0 इक्वल रखेंगे, +1 इधर आकर -1, समझ रहे हो। अब यहाँ पर पुट करो आप, x के प्लेस पर अगर -1 पुट करेंगे और पावर 25 प्लस x, यहाँ पर भी -1 पुट करेंगे और x की वैल्यू 24। अब देखो अगर पावर क्या है, ओड है, तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, और अगर पावर इवन है तो ये +1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि भी इवन पावर के लिए अगर माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में आती है, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं -1 की पावर 2 है, तो इसको -1 इंटू -1 करोगे तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे अगर इवन पावर होगी ना, हमेशा वैल्यू अगर माइनस की है और उस पर इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, वो उसकी वैल्यू कुछ भी आ रही है, हमेशा 1 नहीं आएगी। कभी सोच रहे हो 1 का कर रहे हैं स्क्वायर या 1 की पावर है, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 नहीं आता है, लेकिन अगर वो -1 है तो वो भी +1 आएगा। कब, अगर क्या है इवन पावर है, बस ओड है तो -1, ये 0, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0। ई की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ये कौन सा वाला पार्ट है हमारा, सी, तो ये हमारा सी, सी वाला एमसीक्यू और उसका आंसर आ रहा है 0। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट, तो बस थर्ड पार्ट इसका सही है, करेक्ट है हमारा, सी में थर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखो डी की फैक्टर्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x आर, ये जो है हमारा इसके फैक्टर्स क्या होंगे। देखो एक तो ये मेथड है कि भाई आप इसको सोल्व कर लो, इसमें से बता दो, एक ये मेथड है आप इसमें चेक कर लो कि भी कौन किस किस को डिवाइड कर रहा है, बताओ कौन सा मेथड सही है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, जैसे देखो 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको अगर फैक्टराइज करें, देखो अगर यहाँ पर सिंपल कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 8 3 24, 8 3 24, 24 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, बताइए 24 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, तो क्या करेंगे हम, 6 4 24 होते हैं, ठीक है 6 4 24 करेंगे, क्योंकि 6 माइनस 4 क्या होगा हमारा, माइनस का 2 होगा। अब आप सोच रहे हो कि भैया 6 प्लस क्यों किया, क्योंकि हमने ब्रैकेट में माइनस साइन हटाया, तो माइनस साइन ने इसको क्या कर दिया प्लस, क्यों, क्योंकि देखो माइनस का 6x और प्लस का 6x क्या बनाएगा हमारा -2x, ये डायरेक्ट किया आपने। आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो कि इसको पहले आप लिख सकते हो 6 माइनस 4, फिर माइनस साइन को एंटर करोगे, यही आएगा। अब यहाँ से दो फैक्टर्स मिलेंगे आपको, क्या, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले रहे हैं 3x तो यहाँ पे मिल रहा है x माइनस 2, एंड यहाँ से अगर हम कॉमन ले रहे हैं 4 तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 2, यहाँ पर x, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4। तो ये इसके फैक्टर है x माइनस 2 एंड ये 3x प्लस 4। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, x माइनस 2 3x प्लस 4, x माइनस, देखो एक x तो हो गई, x माइनस 2 और 3x प्लस 4, ये इसमें से नहीं गिवन किया, लेकिन फर्स्ट में ये तो गिवन किया है,
तो बस इसका क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन होगा अगर फर्स्ट में ये गिवन किया है। लेकिन इसको और फैक्टर किया जा सकता है तो सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट वही आ रहा है जो हमने किया सोल्व एक्स एक्स माइनस टू 3x प्लस 4 एक्स एक्स माइनस टू 3x प्लस 4। तो बस इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या होगा हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। सिंपल सा हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ये हमारा डी, ये हो गया हमारा डी पार्ट। ओके, तो डी वाला एमसीक्यू हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट ई की फैक्टर्स ऑफ दिस आर, इसके फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे। अब इसमें भी वही है कि भी या तो आप इन सभी ऑप्शन को चेक कर लो या फिर इसको जो भी हमारा मेथड होता है सोल्व करने का उस मेथड को सोल्व कर लो। इसमें वैसे कॉमन आ रहा है, देखो इसको हम विदाउट लेट किए हम इसको कर सकते हैं, जैसे हम सभी क्वेश्चन को करते हैं कि भी आप पहले एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखो, -1 पुट करके देखो उसकी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर ही डायरेक्ट भी हो रहा है, जैसे 4 कॉमन ले रहे हैं तो 1 + x, यहाँ से x² कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर मिल रहा है 1 और यहाँ पर मिल रहा है +x, यहाँ पर हो जाएगा 1 + x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 - x²। ये जो 4 - x² है इसके दो फैक्टर्स होंगे क्योंकि इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a + b a - b, बस ये हो जाएगा 1 + x 2x + 2 + x 2 - x। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा 1 + x 1 + x ये रहा एंड 2 + x एंड ये 2 - x। देखो ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसका ऑर्डर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सभी। तो बस इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा क्या हो रहा है डी में फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन 1 + x सही है, इसमें 2 + x ये भी सही है, 2 - x। तो इसमें ये हमारे पास ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो बस इसमें होगा ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ये यस का ऑप्शन फर्स्ट। ई में क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो गया इसमें 8B। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो अब देखते हैं इसमें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x + 1। अगर हम इसे x + 1 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। देखो यहाँ से आप फाइंड करो भाई x की वैल्यू कितनी आएगी -1, आप -1 पुट करके देखो इसमें क्या आ रहा है -1 एंड -1 एंड ये -1 एंड ये -1, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 यहाँ -1 एंड -1, यहाँ पर 1 -1 देखो -1 का क्यूब यहाँ -1 ही आ रहा है हमारा एंड यहाँ पर -1 तो ये -4 आ रहा है इसका आंसर। तो इसमें क्या है हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ए में। फिर नेक्स्ट वाला देखो इसमें बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है कि x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ के। सिंपल क्वेश्चन है ये भी भाई, x - 1 किसका फैक्टर है इसका मीन्स रिमाइंडर कितना होगा हमारा 0 होगा। तो आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो कितनी आएगी +3, तो +3 आप यहाँ पर पुट कर लो, यहाँ पर क्या कर लो आप +3 पुट कर लो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पर 3 के और इक्वल्स टू में क्या रखेंगे 0। इसको मत भूलना कभी भी कि इक्वल्स टू में 0 रखना है, क्यों क्योंकि x - 3 फैक्टर है इसका, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 के 9 + 15, तो 9 + 15 कितना हो गया ये हमारा ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू में 0, 3 के इक्वल्स टू में कितना -24, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 8 24, के की वैल्यू क्या हो गई हमारी -8 सिंपल। तो के की वैल्यू क्या आ रही है इसमें -8, बी का क्या आ रहा है हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है -8। तो ये इसमें फोर्थ ऑप्शन सिंपल है। सी में देखोगे इज x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, क्या x - 2 इसका फैक्टर है ये बताओ यस और नो। तो अगर -2 की यहाँ पर x - 2 को 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू आप निकालो तो कितनी आ रही है भाई, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2, इधर आकर 2 हो जाएगी +2। अब इस +2 को पुट करो, यहाँ पर +2 को पुट करेंगे यहाँ पर 2 का क्यूब -4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर -11 × 2 + 30, ये हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा 8 -4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -11 2 22 + 30, यहाँ पर 8 -4 4 16 -22 प्लस में 30, ये हो गया। आप इनको प्लस कर लो इनको प्लस कर लो, यहाँ पर 38 माइनस यहाँ कितना आ रहा है 36 माइनस कर लोगे आप आ जाएगा 2, तो यहाँ पर होगी इसकी वैल्यू 2। सी का क्या हो गया हमारा 2 आंसर आ रहा है। तो क्या इसका फैक्टर है, नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 होता तो यस होता, वरना ये क्या है नो है इसमें हमारा। तो सी में क्या हो जाएगा हमारा नो सेकंड ऑप्शन। लेकिन इसमें फर्स्ट बोल रहा है कि भी इसका फर्स्ट होना चाहिए, क्या हमने कहीं पर मिस्टेक की है। तो इसको अगेन चेक कर लेते हैं हम। 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 4 है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 4 16, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, यहाँ पर आ रहा है 22, यहाँ पर 4 4 16 16 और 30 80 तो आ रहा है
38 आ रहा है, 38 आ रहा है तो 0 आएगा, और यस 0 आ रहा है, तब इसका आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट। देखो अगर 0 आ रहा है तो भी इसका फैक्टर है, बट नहीं है, तो सी में क्या है, इसमें फर्स्ट है, यस ये इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास डी, कह रहा है कि दिस लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। तो इस टाइप से भी कंडीशन बोल देता है, कह रहा है कि भाई x-2 x-1 से अगर हम से डिवाइड करें, x-1 से डिवाइड करें मींस x की वैल्यू अगर हम क्या करें 1 पुट करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो इस बार इक्वल्स टू में क्या रखना है 2 रखना है। x की वैल्यू आप अगर 1 पुट कर रहे हो, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, देन हमारा क्या होगा रिमाइंडर कितना होगा 2, इक्वल्स टू में क्या कर देंगे हम 2। यहाँ पर 4 माइनस के प्लस 5 इक्वल्स टू में 2। यहाँ पर 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस के इक्वल्स टू में 2। अभी 9 इधर आकर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -9, यानी ये माइनस के इक्वल्स टू में -2 माइनस 9 कितना होगा 7, माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 7। तो के की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 7। ये कौन सा पार्ट क्वेश्चन था हमारा डी, तो डी में कितना आ रहा है 7। तो ये आ गया हमारा डी का थर्ड पार्ट, सिंपल। डी में कितना कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो ये बोल रहा है कि दिस एज अ फैक्टर x-2, कि ये जो पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है x-2। तो आप क्या करोगे भाई, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रहे हो तो 2 आएगी, 2 यहाँ पर पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रिमाइंडर 0। तो सिंपल यहाँ पर भी आप क्या कर लो भाई, ई वाले पार्ट में x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो आप 2 पुट करो यहाँ पर, 2 पुट करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर -n, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, और फिर यहाँ पर ये 8, ये हो जाएगा 2 का और इक्वल्स टू में रखेंगे 0, 2 का स्क्वायर 4m माइनस 2n प्लस 8 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर 4m माइनस 2n इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा -8। रिलेशन इक्वल्स टू में करके दे रखा है इन्होंने, देखो इक्वल्स टू में करके दे रखा है, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 2m माइनस n इक्वल्स टू में -8 ये आ रहा है, 2 से कैंसिल कर लोगे 4 आ रहा है, तो 2m माइनस n इक्वल्स टू में कितना आ रहा है -4। ऐसा ऑप्शन देखो 2m, तो 2m माइनस एन इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आ रहा है +4 आ रहा है, आना चाहिए था क्या -4। तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है फोर्थ वाले पार्ट में माइनस साइन कॉमन लिया है, तो अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो n प्लस का हो जाएगा, और ये 2m माइनस का, और वो जो माइनस साइन कॉमन लेंगे उससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ पार्ट। ओके, तो ये है ई में फोर्थ पार्ट, सिंपल। ये इसके सभी एमसीक्यूज हो गए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आप हमारे ओल्ड लेक्चर देख सकते हैं, जब तक हम न्यू लेक्चर नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं आपके लिए, तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, तो नहीं भी आ रहा है तो इसको दोबारा से देखें, अगर नहीं आ रहा है ना तो परेशान ना हो, एक बार दोबारा से देखें, फिर अपने आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। अपने आप से क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो समझ लेना कि भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। तो बस आपको यही रूटीन रखना है अपना, कि भी आपको लेक्चर देखना और लेक्चर के बाद खुद से क्वेश्चंस बनाकर देखने हैं। खुद से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो बस आपको समझ लेना कि भी आपको अच्छे से आ चुके हैं, उसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ले तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।